औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि वीकली हॉरोस्कोप के साथ हम आपके सामने हैं, जो कि 28 जून से और 4 जुलाई तक है। और इन शॉर्ट हम देखते हैं कि आपके स्टार्स इस हफ्ता में क्या कह रहे हैं और क्या पैगामात दे रहे हैं। एरीज के लिए ये हफ्ता ये है कि बुज़ुर्गों से रूहानी फ़ायदा इस हफ्ते में आपको मिल सकता है। टॉरस के लिए जादू ख़त्म हो सकता है इस हफ्ता में। नज़र बद और सहर जो भी आप पर हुआ था वो ख़त्म होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। जेमिनी के लिए कि ये हफ्ता ऐसा है कि कुछ परेशानियां मुसीबतें दूर होती नज़र आ रही हैं और आप इस हफ्ता भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। कैंसेरियंस के लिए रूहानियत से भरपूर ये हफ्ता है और रूहानी महाफिल में आप शिरकत करेंगे, जिससे कि आपको दिली सुकून हासिल होगा। लियो के लिए इस हफ्ते पैगामात हैं कि आपके अजीज़ व अकारिब में आपका इज़्ज़त मर्तबा बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं। विरगो के लिए ऐसे अफराद जो कि अब तक बेरोज़गार थे, उनको मुलाजमत पे तरक्की के मौके मिलेंगे और कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत डाल देगा इंशाअल्लाह ताला। लिब्रा के लिए ये हफ्ता कह रहा है कि आपको अभी सख्त मेहनत की ज़रूरत है। स्टार्स आपकी कुछ पोजीशन में आए हैं, लेकिन इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं आए हैं कि जिसको हम कहें कि सब कुछ अब अच्छा हो चुका है। स्कॉर्पियो के लिए इस हफ्ते पैगामात ये हैं कि आपको मुफ्त की दौलत मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं और कहीं से आपका ऐसा सबब पैदा होगा कि मुफ्त की दौलत मिल सकती है। सेजिटेरियस के लिए ये हफ्ता ऐसा है कि कारोबारी अफराद इस हफ्ते में भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी आमदनी में इजाफे के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए इस हफ्ता पैगाम ये जा रहा है कि महबूब से मुलाकात के लिए ये वक्त अच्छा है और दूसरा कि कुछ इम्कानात हैं कि जो आपके बिगड़े हुए काम थे वो अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला और आप अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। अक्यूरस इस हफ्ते में कुछ देरीना बीमारियों से निजात की तरफ आप जा रहे हैं और इस हफ्ते में आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें भी हैं। पाइसिस के लिए इशारा तो ये है कि कोई खुदा न खास्ता हादसा, चोट या चोरी का ख़तरा है। आपको इस हफ्ता में मोहतात रहकर ये वक्त गुजारना होगा। और आइए अब हम देखते हैं इन डिटेल आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है और आपके ज़ोडिक चार्ट में क्या इशारात मिल रहे हैं इस हफ्ता के लिए। एरीज और आपका हेड स्टार मार्स है और इस हफ्ते में मार्स विर्गो में मौजूद है और जब ये यहाँ पर हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी देता है। गोया कि आपके लिए ये हफ्ता बहुत बेहतर साबित हो सकता है। और अब इन डिटेल हम देखते हैं कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 28 जून हफ्ते का दिन है, मुहर्रमुल आराम का आगाज़ हो चुका है और आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये है कि मरकरी का ट्राइन है सैटर्न के साथ, जो कि बुज़ुर्गों से रूहानी फ़ायदे की जानिब इशारा दे रहा है। गोया कि आज आप भरपूर रूहानी महफिल में भी शिरकत कर सकते हैं और बुज़ुर्गों से दुआ करवाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। 29 ऑफ जून और संडे है। मून अपना हाउस चेंज कर रहा है तो ये अब विरगो में आ गया और ये आपको इशारा देता है कि मुलाजमत में तरक्की के इम्कानात ज़्यादा हैं। अजीज़ व अकारिब में आपका असर व रसूख ज़्यादा होगा। आज का दिन आप भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। 30 जून और ये है मंडे और स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का 6 स्टाइल है सन के साथ। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो ये आपके अखराजात में कमी का बायस बनता है और ये इशारा दे रहा है कि आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। गोया आज का दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। 1 जुलाई और ये है ट्यूसडे और आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का ट्राइन है वीनस के साथ और जब ये ऐसा टाइम हो तो ये आपको खुशी के पैगाम देता है। शरीक हयात का ताउन आपसे रहेगा और इसी तरीके से आपके मिजाज में नरमी का अंसर बहुत ज़्यादा रहेगा। 2 जुलाई और ये है वेंसडे। स्टार्स की पोजीशन आज सुबह के वक्त में अच्छा नहीं है। वजह उसकी क्या है कि मून का स्क्वायर है जुपिटर के साथ और फिर उसके बाद मून का ऑपोजिशन है सैटर्न के साथ। ये दो नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपके दिल में
خوف کی کیفیت پیدا کرتی ہے، آپ کے بنے ہوئے کاموں کو بگاڑ سکتی ہے، آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور بہت سارے ایسے نقصانات جن سے آپ کو بچنا چاہیے، لہٰذا آج کا دن آپ محتاط رہ کر گزاریں گے۔ 3 جولائی اور جو کہ ہے جمعرات کا دن، آج کے دن اسٹارز کی پوزیشن وہ اچھی نہیں ہے، مون کا اسکوائر ہے سن کے ساتھ، یہ مالی نقصان کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، اور اسی طریقے سے تلخ کلامی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، گویا کہ آج کا دن آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد ہمارا اس ہفتے کا بالکل لاسٹ ڈے ہے، اور وہ ہے 4 اور یہ جمعۃ المبارک ہے، دن کی ابتدا درود پاک سے کریں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قمر در عقرب کے ایام ہیں، چونکہ یہ وہ دن ہے کہ جب ائمہ کرام منع فرماتے ہیں نئے کام کی ابتدا کے لیے، اور یہ دن آپ کے لیے کسی بھی طرح سے اچھے نہیں ہیں، اور آپ کو ویسے بھی معلوم ہے کہ یہ ایام عزا ہیں، تو گویا کہ جتنا ہو سکتا ہے نیکیوں کی طرف آئیں اور استغفار کریں، اور اپنے دل میں محبت اور مودت اہل بیت رکھیں اور شہدائے کربلا رکھیں۔ باری تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا انشاءاللہ۔ اور اب ہم بتاتے ہیں کہ اس ہفتے کی کیا ریمیڈی ہے، کہ جو ایام آپ کے ان لکی ہیں کہ ان کو آپ نے کیسے درست کرنا ہے۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جو دن آپ کے اچھے نہیں ہیں، یعنی کہ ویڈنسڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے، یہ آپ کے آخری دن اچھے نہیں ہیں، تو ان میں آپ ضرور اپنا صدقہ دیں۔ صدقے میں آپ نے گوشت دینا ہے، اور گوشت میں آپ یا تو ایک 1.25 پاؤ گوشت کا پیس لیں، اور اس کے آپ 9 پیس کریں اور وہ کہیں پر ڈال دیں، یا 9 عدد کلیجی مرغی کی لے سکتے ہیں اور وہ کہیں پر ڈال سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو سرخ رنگ کا مرغا ذبح کر سکتے ہیں اور وہ کہیں پر ڈال دیں، تو آنے والی کسی بھی پریشانی، مصیبت، نحوست سے باری تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس میں الہی استغفر اللہ، یا اللہ یا باسطوں، آپ کا اس میں الہی بنے گا اس ہفتے کا، اور اس کی تعداد ہے 720 بار، اور وقت ہے صبح کا، اول آخر درود پاک پڑھیں 5 بار، تو انشاءاللہ کسی بھی آنے والی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے باری تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ ٹورس اور برج ثور، اور آپ کا ہیڈ اسٹار وینس ہوتا ہے، اور وینس کی کنڈیشن ان دنوں میں کیا ہے کہ یہ اسی میں ہی موجود ہے، یعنی کہ آپ کے اپنے ہی زوڈک سائن میں موجود ہے، اور اس ہاؤس میں جس وقت یہ ہوتا ہے تو یہ پاور میں ہوتا ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، کیونکہ 28 جون سے 4 جولائی تک ہے۔ آپ کے سٹارز کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے زوڈک سٹارز کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے زوڈک سٹار اس ہفتہ کے پہلے 4 دن بہت اسٹرانگ کنڈیشن میں ہیں، جو کہ ہفتے کا دن 28 جولائی آپ کے سٹارز پاور میں ہیں۔ مون کا ایک ٹرانزٹ ہے جو کہ بن رہی ہے، اور یہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گی۔ دوسری ٹرانزٹ آپ کے مرکری کی ہے، مرکری کا ٹرائن ہے سیٹرن کے ساتھ، یہ پازیٹیو انرجی دے رہی ہے، اور یہ آپ کی روحانیت میں اضافے کا باعث بنتی ہے، طویل عمری کی طرف اشارہ دیتے ہیں، روحانی محافل میں شرکت کا آپ کو موقع ملتا ہے، اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور پھر نیکسٹ ڈے ہے، اور 29 جولائی ہے، اور یہ سنڈے۔ اسٹارز کی پوزیشن کیا ہے کہ مون اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے لیو سے، اور یہ ورگو میں آ رہا ہے۔ یہاں پر جب یہ آتا ہے تو پاور میں ہو جاتا ہے، آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی کامیابی کے لیے، اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے، گویا آج کا دن آپ کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے۔ 30 جولائی اور یہ ہے منڈے، آج کے دن بھی اسٹارز کی پوزیشن جیسے ہم نے بتایا کہ اچھی ہے، مون کا 6 ٹائل ہے، اور یہ ہے سن کے ساتھ، اور اسی طریقے سے کنڈیشن بہت بہترین ہو جاتی ہے عزت کے لیے اور مفت کی دولت کے لیے۔ آج کا دن بہت لکی مانا جائے گا، کہیں سے اچھی آمدنی کے مواقع بھی آپ کو مل سکتے ہیں، گویا کاروباری حضرات کے لیے آج کے دن سفر کیا گیا بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے، مالی فائدے ممکن ہیں۔ اب نیکسٹ ڈے ہے، اور یہ ہے 1 جولائی۔ جولائی سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اسٹارز کی پوزیشن کیا ہے کہ مون کا ٹرائن ہے، اور یہ ہے وینس کے ساتھ۔ جب یہ کنڈیشن ہو تو یہ بھی کنڈیشن بہت بہترین ہوتی ہے، یعنی پازیٹیو انرجی ہے کہ 28 جون سے اور 2 جولائی تک آپ کی کنڈیشن
बेहतर है सुबह के टाइम, लेकिन 2 जुलाई की शाम से कंडीशन ख़राब हो चुकी है और स्टार्स की ट्रांजिट कोई अच्छी नहीं बन रही है, जो कि आपके नुकसानात की तरफ इशारा है, और ये नुकसानात आपके जा सकते हैं फ्राइडे तक। वजह उसकी ये है कि ना तो जुमेरात को कोई अच्छी ट्रांजिट बन रही है और ना ही जुमे को फिर शुरू हो जाता है कमर दर अकरब, और जैसा कि आपको बताया कि कमर दर अकरब के मामलात बहुत ख़राब होते हैं। अइम्मा कराम भी मना फरमाते हैं नए काम की इब्तदा के लिए, सफ़र के लिए, लेन देन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये दिन अच्छे नहीं हैं। गोया जो अनलकी डेज हैं इस हफ्ते के, तो वो बुध, जुमेरात और जुमा है। अब इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी इसकी ये है कि आपने सूजी, शक्कर और आटा, ये 3 चीज़ें मिक्स कर लेनी है और कीड़े मकोड़ों को डालनी है। वक्त इसका क्या है कि बुध, जुमेरात और जुमा 3 दिन, और वक्त इसका दोपहर का है 1:30 से और 2 बजे के दरमियान में। इसमें इलाही आप क्या पढ़ेंगे? इसमें इलाही आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या करीमो। तादाद इसकी 313 बार है, और ये आप पानी पर दम करें, ख़ुद भी पिएँ, अहले खाना को पिलाएं, और आप ये पानी घर के कोनों में छिड़कें और अपने बेडरूम में छिड़कें, तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। जेमिनी, और आपको मालूम है कि आपका हेड स्टार मरकरी है, और मरकरी की कंडीशन इस हफ्ता में ज़रा बेहतर है, और वो मरकरी लियो में मौजूद है, और जब ये यहाँ पर हो तो पॉजिटिव एनर्जी देता है। लेकिन आपका हमने जो ज़ोडिक चार्ट बनाया है उसमें स्टार्स की पोजीशन देखते हैं, और ये आपका हफ्ता जो कि 28 जून से 4 जुलाई है, और क्या कह रहा है आइए इन डिटेल देखते हैं। इस हफ्ते का सबसे पहला दिन है, और ये है 28 जुलाई हफ्ते का दिन है, और आज के दिन स्टार्स की पोजीशन, जैसा कि आपको मालूम है कि अय्याम अज़ा शुरू हो चुके हैं और मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है। स्टार्स की पोजीशन की जानिब आते हैं कि मरकरी का ट्राइन है सैटर्न के साथ, और जब ये ट्राइन हो तो ये ट्रांजिट आपको देती है पॉजिटिव एनर्जी, आपको रूहानी फ़ायदे भी दे रही है, और जादू का ख़ात्मा आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। ये वक्त ऐसा है कि जब सब कुछ आपके हाथ में है, और ऐसा है कि कुछ परेशानियाँ, मुसीबतें भी आपसे टलती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि पहले आप घिरे हुए थे किसी टेंशन, डिप्रेशन, दबाव में, तो अब वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट डे है हमारा, और ये संडे है 29 ऑफ जुलाई। स्टार्स की पोजीशन आज के रोज़ बेहतर है, चूँकि मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो विर्गो में है। जब विर्गो में आता है तो ये पावरफुल हो जाता है, और इसकी वजह से ऐसे बेरोज़गार अफराद जो कि अब तक मारे फिर रहे थे, या जिनका कारोबार कम था, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि आमदनी में गर्ज के आपके इजाफा होने के इम्कानात हैं, कहीं से आपको इज़्ज़त और दौलत भी मिल सकती है। नेक्स्ट डे की जानिब आते हैं, और ये है मंडे, और ये है 30 जून। स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मून का सेक्सटाइल है और वो सन के साथ है। जब ये सेक्सटाइल हो तो ये इजाफा देता है कि कहीं से आपको मालो दौलत आने के इम्कानात हैं। आमदनी जो कि पहले कम हो गई थी वो अब बेहतरी की तरफ आ रही है, और इसी तरीके से मून का सेक्सटाइल जुपिटर के साथ है, ये भी पॉजिटिव एनर्जी देता है, यानी कि मुफ्त की दौलत आपको आने के इम्कानात है। गोया के माली लिहाज से आज आप स्ट्रॉन्ग हैं और भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। ट्यूसडे, और ये है 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई है। स्टार्स की पोजीशन आज फिर बेहतर है, मून का टाइम वीनस के साथ है, जो कि आपके प्यार मोहब्बत की तरफ इशारा दे रहा है। वो लोग जो कि नाराज़ थे और रूठे हुए थे, आज आप उनको मिला सकते हैं और उनको बना भी सकते हैं। तो गोया आज का दिन प्यार मोहब्बत से गुजारने के लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। शरीक हयात से आपका ताउन रहेगा, और आपके इज़्दवाजी मामलात भी बेहतर रहेंगे। 2 ऑफ जुलाई, स्टार्स की पोजीशन आज अच्छी नहीं है, चूँकि 2 ऐसे ट्रांजिट आज हैं कि जिसमें कि पहले मून का स्क्वायर है जुपिटर के साथ, फिर उसके बाद मून का ऑपोजिशन है, ये है सैटर्न के साथ। ये नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि आपका बिला वजह गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मायूसी, बददिली, बदज़नी किसी चीज़ से हो जाना, तो वो मुमकिन है। आज का दिन आप घर में गुजारें और तस्बीह और दरूद पाक का विर्द रखें, बारी ताला आपको किसी परेशानी, मुसीबत, हादसे से बचाएगा। और फिर इसके बाद हमारा है कि थर्सडे
3 जुलाई। और ये वक्त भी आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मून का स्क्वायर है और ये है सन के साथ। जब ये हो तो माली नुकसान की तरफ इशारा दे रहा है, और ऐसे अफराद जो कि किसी इदारा में काम कर रहे थे या मुलाजिम पेशा हैं तो उनकी नौकरी जाने का ख़तरा है, या अफसर आने वाला से उम्मीदें आपकी ख़त्म हो जाएंगी और एक ज़िद कायम हो जाएगी जिससे आपको खुदा न खासा नुकसान पहुंच सकता है। और इस हफ्ता का बिल्कुल लास्ट डे है और वो है फ्राइडे 4 जुलाई। और यहाँ से कमर दरिया अक़रब शुरू हो रहा है, जैसा कि माना जाता है कि आइमा कराम भी फरमाते हैं कि आप नए काम की इब्तिदा ना करें, ये कम दिन आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। गोया आपको बहुत मोहतात रहकर ये अयाम गुजारने होंगे नए काम की इब्तिदा के लिए, खुशी की रस्म के लिए, लेन देन के लिए ये दिन अच्छे नहीं होते। अब देखते हैं कि आपके अनलकी दिन कौन से हैं। इस हफ्ते का पहला हिस्सा तो बहुत लकी है आपके लिए, लेकिन इस हफ्ते के आखिरी 3 दिन यानी बुध, जुमेरात और जुमा आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इन दिनों में आपने क्या रेमेडी करनी है नेगेटिव एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए आपके ये है कि आप परिंदों को बाजरा डालेंगे इन 3 दिन। ख़ास तौर से इसका वक्त है दोपहर का और 1:30 से और 2 बजे तक दोपहर को, तो बाजरा उछाल कर डालें तो बारी ताला आपके आने वाली किसी परेशानी मुसीबत हादसा को ख़त्म फरमा देंगे। और इसमें इलाही आपका इस हफ्ते के अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या बाकियो या बासितो, ये इसमें इलाही है और इसका विर्द आप करेंगे 313 बार। वक्त इसका सुबह की नमाज के बाद है, वला के दरूद बाद 5 बार है। बारी ताला किसी भी परेशानी मुसीबत हादसा से महफूज रखेंगे। कैंसर, और आपका जोडिक चार्ट हमने बनाया है जो कि 28 जून से और 4 जुलाई के दरमियान में है। स्टार्स की पोजीशन क्या है? स्टार्स की पोजीशन ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि आपका हेड स्टार मून है। मून बहुत तेज़ी से सफ़र करता है और इस दौरान में ये कई स्टार्स के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी देता है। तो हम आपको मुख्तसर ये तो बता देते हैं कि 28 जून से और 1 जुलाई तक आपके स्टार्स की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस दौरान में आप कारोबार शुरू करने के लिए सोच सकते हैं, कोई प्लानिंग कर सकते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ अच्छा आप सोच सकते हैं, और इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको अब तक आपने रोका हुआ था इस दौरान में आप कर सकते हैं, चूँकि हर दिन आपके लिए एक नई एनर्जी लेकर आ रहा है और ये वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। अब हम आते हैं कि 2 जुलाई, यहाँ से स्टार्स की पोजीशन बहुत वीक हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है और ये थ्रू आउट चल रहा है फ्राइडे तक। और जब तक ये कंडीशन है तो आपको तमाम उन कामों से मना करते हैं जिनका अभी हमने जिक्र किया था। इस दौरान में सफ़र करना आपके लिए अच्छा नहीं है, कोई इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है, नए कारोबार की इब्तिदा के लिए अच्छा नहीं है। वजह उसकी क्या है कि एक तो नेगेटिव एनर्जी स्टार्स की आपके साथ मौजूद है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ से शुरू हो रहा है कमर दरिया करब। अब जब ये कमर दरिया करब होता है तो आइमा कराम मना फरमाते हैं कि इस रोज़ आपने कोई नए काम की इब्तिदा नहीं करनी है, और किया गया काम या की गई कोई रस्म आपके लिए वबाल जान बन जाएगी और उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गोया ये दिन चूँकि अयाम अज़ा के हैं तो इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, रियाज़त, रूहानी महाफिल, मजालिस की तरफ आप ध्यान और तवज्जो दें, तो बारी ताला आपकी परेशानियां, मुसीबतें, हादसा को बिल्कुल टाल देगा और मौला करीम आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन इलाही आमीन। अब हम देखते हैं कि जो जुमेरात यानी बुध, जुमेरात और जुमा तक आपकी नेगेटिव एनर्जी थी तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपने सदका अपना देना है। सदका क्या देना है कि कैंसेरियंस के लिए सदका ये होता है कि हमेशा मैं बताता आया हूँ कि पानी के मखलूक, यानी कि अगर आप दरिया, नहर, समंदर के किनारे रह रहे हैं तो उस मखलूक को खुराक डाल दें। अब शहरों में अगर ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है तो आप पानी में गंदम, चावल, ये दोनों मिक्स करें और फिर इसको कुछ देर रखने के बाद, चांद की रोशनी में रखने के बाद इसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद इसे खुश्क करें और ये आप परिंदों को डाल दें तो इंशाअल्लाह ताला नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके अय्याम कौन से, दिन कौन से हैं? तो दिन है बुध, जुमेरात और जुमा।
ये 3 दिन मुसलसल आप करें तो बारी ताला आपको किसी परेशानी मुसीबत हादसा से महफूज रखेगा। बिस्मिल्लाही अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या हय्यो या कय्यूम, ये आपका इसमें इलाही है और इसका विर्द आपका बनेगा 313 बार। और ये हर रोज़ पढ़ें सुबह की नमाज के बाद और आखिर दरूद पाक, तो इंशाल्लाह किसी परेशानी मुसीबत हादसा से आप बच पाएंगे। लियो यानी कि बुर्ज असद और आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है कि आपका हेड स्टार सन है, और सन आपको मालूम है कि ये मौजूद है कैंसर में, और यहाँ पर जिस वक्त होता है तो ये अपनी पीक पोजीशन के बाद सेकंड पीक पोजीशन पर आता है, यानी कि ये दूसरी एक एनर्जी है और बहुत अच्छी एनर्जी है। आपका जोडिक चार्ट जो हमने बनाया तो उसमें स्टार्स की पोजीशन देखी। जब स्टार्स की पोजीशन देखी तो इस हफ्ते का पहले आपके 4 दिन तो बहुत लकी हैं, यानी कि हफ्ता, एतवार, सोमवार और मंगल, ये दिन आपके बहुत लगे, चूँकि स्टार्स की ऐसी ट्रांजिट है इस दौरान में जो कि पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, बुजुर्गों से फ़ायदा है, रूहानी फ़ायदा है, जादू का ख़ात्मा है, और आपकी तवील उम्र के लिए अगर दुआ की जाए तो बारी ताला उसमें भी बरकतें डालेगा। रूहानी महाफिल में शिरकत का आपको मौका मिल सकता है, रूहानी बरकतें उठा सकते हैं, ख़ानदान में अजीज़ व अकारिब में आपकी नामवरी रहेगी। फिर ये मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये विरगो में जा रहा है, ये अब दुगना फ़ायदा देगा। इसी दौरान में बहुत से स्टार्स अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, गोया के मंगल के रोज़ तक, जो कि हमारा मौजूद है तो 1 जुलाई तक, तो ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे जो कि 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और ये है बुध, जुमेरात और जुमा, यहाँ पर स्टार्स की पोजीशन बहुत नेगेटिव आ गई है और ये नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। अब आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। वजह उसकी ये है कि इसी दौरान में कमर दरिया अक़रब जुमा फ्राइडे से स्टार्ट हो गया है, और जिसमें कि आइमा करामना फरमाते हैं कि किसी नए काम की इब्तदा के लिए ये दिन अच्छे नहीं है। इसके अलावा कि इसी दौरान में मून का अपोजिशन है जुपिटर के साथ, मून का अपोजिशन है सैटर्न के साथ, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी है। और फिर मून का स्क्वायर है सन के साथ। जब ये ऐसी ट्रांजिट हो, अपोजिशन और स्क्वायर हो, तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं। गोया के गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, आप तर्क कलामी हो सकती है, लड़ाई झगड़े के इम्कानात हैं, माली नुकसान हो सकता है, आपको किसी बीमारी से दो चार होना पड़ सकता है। तो ये जो आखिरी दिन है आपके, तो इसमें आप इसकी रेमेडी लाजमी करें। और उसमें क्या है कि आपने सदका देना है, और सदका इसमें आपका जो बनेगा, तो सबसे पहले तो आप गोश्त खोर जानवर को उसके खुराक डालें। अब ऐसा अगर नहीं है तो आप 1.25 पाव कीमा लें और वो आप परिंदों को डाल दें। अब अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करें हम, तो आप कुछ खैरात कर दें अपने हाथ से इन 3 दिनों में, जो कि हमने बताया है कि बुध, जुमेरात और जुमा, और वैसे भी अयाम अज़ा है, और इस दौरान में दिल खोल कर जितने भी आप किसी की मदद करेंगे तो बारी ताला अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाएगा, और किसी भी आने वाली परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से रब करीम आपको महफूज रखेगा और आपके अहल खाना को महफूज रखेगा। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। तो इसमें इलाही क्या है कि इसमें इलाही है अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या रहीम या करीम या मुइज़्ज़ो, और ये तादाद आपकी बनती है 200 बार, और इसको पढ़ने का वक्त दोपहर का है, सबसे बेहतरीन वक्त है। दोपहर की नमाज के बाद आप पढ़ें तो इंशाल्लाह आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप महफूज रहेंगे। विरगो यानी कि बुर्ज सुमला, और आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है, जो कि 28 जून से और 4 जुलाई के दरमियान में है। आपका ज़ोडिक चार्ट क्या कह रहा है, और आपका हेड स्टार मालूम है आपको कि मरकरी है, और वो इन दिनों में मौजूद है लियो, और इसी के साथ ही मून भी मौजूद है। और आपके क्या ट्रांजिट हैं इस हफ्ता में, और उसके क्या असरात आपकी ज़िंदगी पर पड़ेंगे, तो इन डिटेल हम ज़रा उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। इस हफ्ते का सबसे पहला दिन है और ये है 28 जुलाई, हफ्ते का दिन है। और आज के दिन स्टार्स की पोजीशन, जैसा कि आपको मालूम है कि अय्याम अज़ा शुरू हो चुके हैं और मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है। स्टार्स की पोजीशन की जानिब आते हैं कि मरकरी का ट्राइन है सैटर्न के साथ, और जब ये ट्राइन हो तो ये ट्रांजिट आपको देती है पॉजिटिव एनर्जी।
آپ کو روحانی فائدے بھی دے رہی ہے اور جادو کا خاتمہ آپ کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ایسا ہے کہ کچھ پریشانیاں مصیبتیں بھی آپ سے ٹلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو کہ پہلے آپ گرے ہوئے تھے کسی ٹینشن، ڈپریشن، دباؤ میں، تو اب وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب نیکسٹ ڈے ہے ہمارا اور یہ سنڈے ہے 29 جولائی۔ اسٹارز کی پوزیشن آج کے روز بہتر ہے، چونکہ مون اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے اور وہ ورگو میں ہے۔ جب ورگو میں آتا ہے تو یہ پاورفل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسے بے روزگار افراد جو کہ اب تک مارے پھر رہے تھے یا جن کا کاروبار کم تھا، تو ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ آمدنی میں غرض کے آپ کے اضافہ ہونے کے امکانات ہیں، کہیں سے آپ کو عزت اور دولت بھی مل سکتی ہے۔ نیکسٹ ڈے کی جانب آتے ہیں اور یہ ہے منڈے اور یہ ہے 30 جون۔ اسٹارز کی پوزیشن کیا ہے کہ مون کا سکسٹائل ہے اور وہ سن کے ساتھ ہے۔ جب یہ سکسٹائل ہو تو یہ اضافہ دیتا ہے کہ کہیں سے آپ کو مال و دولت آنے کے امکانات ہیں۔ آمدنی جو کہ پہلے کم ہو گئی تھی وہ اب بہتری کی طرف آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے مون کا سکسٹائل جوپیٹر کے ساتھ ہے، یہ بھی پازیٹیو انرجی دیتا ہے، یعنی کہ مفت کی دولت آپ کو آنے کے امکانات ہیں۔ گویا کہ مالی لحاظ سے آج آپ اسٹرانگ ہیں اور بھرپور انجوائے کر سکتے ہیں۔ ٹیوزڈے اور یہ ہے 1 جولائی، یعنی 1 جولائی ہے۔ اسٹارز کی پوزیشن آج پھر بہتر ہے، مون کا ٹائم وینس کے ساتھ ہے، جو کہ آپ کے پیار محبت کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ وہ لوگ جو کہ ناراض تھے اور روٹھے ہوئے تھے، آج آپ ان کو ملا سکتے ہیں اور ان کو بنا بھی سکتے ہیں، تو گویا آج کا دن پیار محبت سے گزارنے کے لیے بہت لکی ثابت ہو سکتا ہے۔ شریک حیات سے آپ کا تعاون رہے گا اور آپ کے ازدواجی معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ 2 جولائی، اسٹارز کی پوزیشن آج اچھی نہیں ہے، چونکہ دو ایسی ٹرانزٹ آج ہیں کہ جس میں کہ پہلے ہے مون کا اسکوائر ہے جوپیٹر کے ساتھ، پھر اس کے بعد مون کا اپوزیشن ہے، یہ ہے سیٹرن کے ساتھ۔ یہ نیگیٹو انرجی ہے، یعنی کہ آپ کا بلا وجہ غصہ، چڑچڑاپن، مایوسی، بددلی، بدظنی کسی چیز سے ہو جانا، تو وہ ممکن ہے۔ آج کا دن آپ گھر میں گزاریں اور تسبیح اور درود پاک کا ورد رکھیں، باری تعالیٰ آپ کو کسی پریشانی، مصیبت، حادثت سے بچائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا ہے کہ تھرسڈے 3 جولائی، اور یہ وقت بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، چونکہ مون کا اسکوائر ہے اور یہ ہے سن کے ساتھ۔ جب یہ ہو تو مالی نقصان کی طرف اشارہ دے رہا ہے، اور ایسے افراد جو کہ کسی ادارہ میں کام کر رہے تھے یا ملازم پیشہ ہیں، تو ان کی نوکری جانے کا خطرہ ہے، یا افسران والا سے امیدیں آپ کی ختم ہو جائیں گی اور ایک ضد قائم ہو جائے گی، جس سے آپ کو خدا نخواستہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور اس ہفتہ کا بالکل لاسٹ ڈے ہے اور وہ ہے فرائیڈے 4 جولائی، اور یہاں سے قمر در عقرب شروع ہو رہا ہے، جیسا کہ مانا جاتا ہے کہ علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ آپ نئے کام کی ابتدا نہ کریں، یہ کم دن آپ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ گویا آپ کو بہت محتاط رہ کر یہ ایام گزارنے ہوں گے، نئے کام کی ابتدا کے لیے، خوشی کی رسم کے لیے، لین دین کے لیے یہ دن اچھے نہیں ہوتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے ان لکی دن کون سے ہیں۔ اس ہفتے کا پہلا حصہ تو بہت لکی ہے آپ کے لیے، لیکن اس ہفتے کے آخری 3 دن یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ان دنوں میں آپ نے کیا ریمیڈی کرنی ہے، نیگیٹو انرجی آپ کی ختم ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کے یہ ہے کہ آپ پرندوں کو باجرہ ڈالیں گے۔ ان 3 دن خاص طور سے اس کا وقت ہے دوپہر کا، اور 1:30 سے اور 2 بجے تک دوپہر کو، تو باجرہ اچھال کر ڈالیں، تو باری تعالیٰ آپ کی آنے والی کسی پریشانی، مصیبت، حادثہ کو ختم فرما دیں گے۔ اور اسم الہی آپ کا اس ہفتے کے استغفر اللہ، یا اللہ، یا باقیو، یا باسطو، یہ اسم الہی ہے، اور اس کا ورد آپ کریں گے 313 بار۔ وقت اس کا صبح کی نماز کے بعد ہے، ولا کے درود پاک 5 بار ہے۔ باری تعالیٰ کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے محفوظ رکھیں گے۔ لیبرا، آپ کے اسٹارز کی پوزیشن کیا ہے، جو کہ 28 جون سے اور 4 جولائی ہے۔ آپ کا ہیڈ اسٹار معلوم ہے آپ کو کہ یہ وینس ہے، اور وینس ان دنوں میں لیبرا میں موجود ہے۔ اب آپ کے زوڈک چارٹ جو کہ ہم نے ویکلی ہاروسکوپ کے مطابق بنایا، تو کیا اثرات دے رہا ہے، اسٹارز کی پوزیشن کیا ہے،
तो आइए इन डिटेल देखते हैं। आपके ज़ोडिएक स्टार्स की पोजीशन ये है कि आपके ज़ोडिएक स्टार इस हफ्ता के पहले 4 दिन बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, जो कि हफ्ते का दिन 28 जुलाई आपके स्टार्स पावर में है। मून का एक ट्रांजिट है जो कि बन रही है और ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी। दूसरी ट्रांजिट आपके मरकरी की है, मरकरी का ट्राइन है सैटर्न के साथ, ये पॉजिटिव एनर्जी दे रही है और ये आपकी रूहानियत में इजाफे का बायस बनती है, तवील उम्र की तरफ इशारा देते हैं, रूहानी महफिल में शिरकत का आपको मौका मिलता है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और फिर नेक्स्ट डे है और 29 ऑफ जुलाई है और ये संडे। स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मून अपना हाउस चेंज कर रहा है लियो से और ये विर्गो में आ रहा है। यहाँ पर जब ये आता है तो पावर में हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कामयाबी के लिए और कामयाबी आपके कदम चूमती है। गोया आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। 30 जुलाई और ये है मंडे। आज के दिन भी स्टार्स की पोजीशन जैसे हमने बताया कि अच्छी है, मून का 6 स्टाइल है और ये है सन के साथ और इसी तरीके से कंडीशन बहुत बेहतरीन हो जाती है। इज़्ज़त के लिए और मुफ्त की दौलत के लिए आज का दिन बहुत लकी माना जाएगा। कहीं से अच्छी आमदनी के मौके भी आपको मिल सकते हैं। गोया कारोबारी हजरात के लिए आज के दिन सफ़र किया गया बहुत बेहतर साबित हो सकता है, माली फ़ायदे मुमकिन हैं। अब नेक्स्ट डे है और ये है 1 ऑफ जुलाई स्टार्ट हो चुका है। तो स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मून का ट्राइन है और ये है वीनस के साथ। जब ये कंडीशन हो तो ये भी कंडीशन बहुत बेहतरीन होती है, यानी पॉजिटिव एनर्जी है कि 28 जून से और 2 जुलाई तक आपकी कंडीशन बेहतर है सुबह के टाइम, लेकिन 2 जुलाई की शाम से कंडीशन ख़राब हो चुकी है और स्टार्स की ट्रांजिट कोई अच्छी नहीं बन रही है, जो कि आपके नुकसानात की तरफ इशारा है और ये नुकसानात आपके जा सकते हैं फ्राइडे तक। वजह उसकी ये है कि ना तो जुमेरात को कोई अच्छी ट्रांजिट बन रही है और ना ही जुमे को फिर शुरू हो जाता है कमर दर अखरब। और जैसा कि आपको बताया कि कमर दर अखरब के मामलात बहुत ख़राब होते हैं, अइम्मा कराम भी मना फरमाते हैं नए काम की इब्तदा के लिए, सफ़र के लिए, लेन देन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये दिन अच्छे नहीं हैं। गोया जो अनलकी डेज हैं इस हफ्ते के तो वो बुध, जुमेरात और जुमा है। अब इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी इसकी ये है कि आपने सूजी, शक्कर और आटा ये 3 चीज़ें मिक्स कर लेनी है और कीड़े मकोड़ों को डालनी है। वक्त इसका क्या है कि बुध, जुमेरात और जुमा 3 दिन और वक्त इसका दोपहर का है 1:30 से और 2 बजे के दरमियान में। इसमें इलाही आप क्या पढ़ेंगे? इसमें इलाही आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या करीमो। तादाद इसकी 313 बार है और ये आप पानी पर दम करें, ख़ुद भी पिएँ, अहले खाना को पिलाएं और आप ये पानी घर के कोनों में छिड़कें और अपने बेडरूम में छिड़कें तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। स्कॉर्पियो, जैसा कि आपको मालूम है कि 28 जून से और 4 जुलाई के दरमियान का ये हफ्ता है और इस हफ्ता में आपके हेड स्टार मार्स की कंडीशन को नोट किया जाएगा। मार्स विर्गो में मौजूद है, जब ये यहाँ पर हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। इस हफ्ता में क्या क्या पैगामात हैं इन डिटेल अब हम आपको बताते हैं। 28 जून हफ्ते का दिन है, मुहर्रमुल आराम का आगाज़ हो चुका है और आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये है कि मरकरी का ट्राइन है सैटर्न के साथ, जो कि बुज़ुर्गों से रूहानी फ़ायदे की जानिब इशारा दे रहा है। गोया कि आज आप भरपूर रूहानी महफिल में भी शिरकत कर सकते हैं और बुज़ुर्गों से दुआ करवाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। 29 ऑफ जून और संडे है। मून अपना हाउस चेंज कर रहा है तो ये अब विर्गो में आ गया और ये आपको इशारा देता है कि मुलाजमत में तरक्की के इम्कानात ज़्यादा हैं, अजीज़ व अकारिब में आपका असर व रसूख ज़्यादा होगा। आज का दिन आप भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। 30 जून और ये है मंडे और स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का 6 स्टाइल है सन के साथ। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो ये आपके अखराजात में कमी का बायस बनता है और ये इशारा दे रहा है कि आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। गोया आज का दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। 1 जुलाई
اور یہ ہے ٹیوزڈے۔ اور آج کے دن اسٹارز کی پوزیشن یہ ہے کہ مون کا ٹرائن ہے وینس کے ساتھ، اور جب یہ ایسا ٹرائن ہو تو یہ آپ کو خوشی کے پیغامات دیتا ہے، شریک حیات کا تعاون آپ سے رہے گا، اور اسی طریقے سے آپ کے مزاج میں نرمی کا عنصر بہت زیادہ رہے گا۔ 2 جولائی اور یہ ہے ویڈنسڈے۔ اسٹارز کی پوزیشن آج صبح کے وقت میں اچھا نہیں ہے، وجہ اس کی کیا ہے کہ مون کا اسکوائر ہے جوپیٹر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد مون کا اپوزیشن ہے سیٹرن کے ساتھ۔ یہ 2 نیگیٹو انرجی ہے جو کہ آپ کے دل میں خوف کی کیفیت پیدا کرتی ہے، آپ کے بنے ہوئے کاموں کو بگاڑ سکتی ہے، آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور بہت سارے ایسے نقصانات جن سے آپ کو بچنا چاہیے، لہٰذا آج کا دن آپ محتاط رہ کر گزاریں گے۔ 3 جولائی اور جو کہ ہے جمعرات کا دن، آج کے دن اسٹارز کی پوزیشن وہ اچھی نہیں ہے، مون کا اسکوائر ہے سن کے ساتھ، یہ مالی نقصان کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، اور اسی طریقے سے تلخ کلامی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، گویا کہ آج کا دن آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد ہمارا اس ہفتے کا بالکل لاسٹ ڈے ہے، اور وہ ہے 4 جولائی، اور یہ جمعۃ المبارک ہے، دن کی ابتدا درود پاک سے کریں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قمر در عقرب کے ایام ہیں، چونکہ یہ وہ دن ہے کہ جب ائمہ کرام منع فرماتے ہیں نئے کام کی ابتدا کے لیے، اور یہ دن آپ کے لیے کسی بھی طرح سے اچھے نہیں ہیں، اور آپ کو ویسے بھی معلوم ہے کہ یہ ایام عزا ہیں، تو گویا کہ جتنا ہو سکتا ہے نیکیوں کی طرف آئیں اور استغفار کریں، اور اپنے دل میں محبت اور مودت اہل بیت رکھیں اور شہدائے کربلا رکھیں، باری تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا انشاءاللہ۔ اور اب ہم بتاتے ہیں کہ اس ہفتے کی کیا ریمیڈی ہے، کہ جو ایام آپ کے ان لکی ہیں کہ ان کو آپ نے کیسے درست کرنا ہے۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جو دن آپ کے اچھے نہیں ہیں، یعنی کہ ویڈنسڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے، یہ آپ کے آخری دن اچھے نہیں ہیں، تو ان میں آپ ضرور اپنا صدقہ دیں۔ صدقے میں آپ نے گوشت دینا ہے، اور گوشت میں آپ یا تو ایک 1.25 پاؤ گوشت کا پیس لیں، اور اس کے آپ 9 پیس کریں اور وہ کہیں پر ڈال دیں، یا 9 عدد کلیجی مرغی کی لے سکتے ہیں اور وہ کہیں پر ڈال سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو سرخ رنگ کا مرغا ذبح کر سکتے ہیں اور وہ کہیں پر ڈال دیں، تو آنے والی کسی بھی پریشانی، مصیبت، نحوست سے باری تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس میں الہی استغفر اللہ، یا اللہ یا باسطوں، آپ کا اس میں الہی بنے گا اس ہفتے کا، اور اس کی تعداد ہے 720 بار، اور وقت ہے صبح کا، اول آخر درود پاک پڑھیں 5 بار، تو انشاءاللہ کسی بھی آنے والی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے باری تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ سیجیٹیریس، اور آپ کا زوڈک چارٹ جو ہے یہ تو ہے 28 جون سے اور 4 جولائی تک۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ہیڈ اسٹار جوپیٹر ہے، اور جوپیٹر ان دنوں میں بہت اسٹرانگ پاور میں ہے، گویا کہ یہ ایام عزا ہے، لیکن اسٹارز کی پوزیشن کیا ہے، اور آئیے ان ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں کہ کب آپ کو فائدہ، کب آپ کو خدا نخواستہ نقصان، اور اس نقصان سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے، تو ایک بار ہم اس پر بھی نظر دوڑاتے ہیں۔ 28 جون، اور یہ دن آپ کے لیے بہت لکی ثابت ہو سکتا ہے، وجہ اس کی یہ کہ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یہ 4 دن اس ہفتے کے ایسے ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت لکی ثابت ہو سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اسٹارز کی پوزیشن بہت اچھی ہے، اسٹارز کے ٹرانزٹ ایسے بن رہے ہیں کہ جو آپ کو بھرپور فائدہ دے سکتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کسی بزرگ کے پاس جائیں، والدین کے پاس جائیں، ان سے دعا کروائیں، اور ان کے پاس کچھ وقت گزاریں، اور ان کے قریب رہ کر ان کی خدمت کریں جتنا ہو سکتا ہے، تو رب کریم آپ کو کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے بچائے گا۔ یہ وہ دن ہے جن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ روحانی محافل میں جائیں گے تو آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، اور یہ وہ دن ہے کہ جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ترقی بھی ممکن ہے ملازم پیشہ افراد کے لیے، عزیز و اقارب میں آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہو سکتا ہے، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، مشکلات آپ سے دور بھاگتی نظر آ رہی ہیں، اور آپ کو مقدمے میں جیت یا بحث و تکرار میں بھی جیت کے مواقع ملیں گے، گویا کہ یہ وقت ہے ایسا کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
अब यकसर कंडीशन चेंज हो रही है बुध के दिन से, और जो कि 2 ऑफ जुलाई और वेंसडे है, यहाँ से स्टार्स की पोजीशन एकदम से चेंज हो जाती है। वजह उसकी है कि मून मुख्तलिफ स्टार्स के साथ नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, उसकी ट्रांजिट नेगेटिव जा रही है, जिस वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दुश्मन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, आप टेंशन डिप्रेशन में रहेंगे, जिम्मेदारियों का बोझ आप पर बहुत बढ़ जाएगा, घर में थोड़ी तकरार हो सकती है, कोई मसाइल आपके ख़राब हो सकते हैं, इसी तरीके से बहस व तकरार में इजाफा हो सकता है। अजीज़ व अकारीब से बात करते हैं थोड़ा सा मोहतात रहें तो बहुत अच्छा होगा, वरना नुकसान आपके सर पर मौजूद है। और एक अहम बात यह भी है कि इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन फ्राइडे है, मुबारक दिन है, और बारी ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन इसी दिन से कमर दर अकरब भी स्टार्ट है। कमर दर अकरब के मुताबिक आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आइमा कराम मना फरमाते हैं नए काम की इब्तदा के लिए, और कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए, कोई सफ़र करने के लिए मना फरमाते हैं। तो गोया कि आपको इस दिन बहुत मोहतात रहना होगा। अब जो कि मैंने बताया था अनलकी डेज बुध, जुमेरात और जुमा, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन दिनों में आपने क्या करना है कि उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा हल है कि आपने सूजी, शक्कर, आटा और चावल, ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। इसमें क्वांटिटी कोई ऐसी नहीं है, जितना भी हो सकता है वो आप जमा करें, उसे मिक्स करें और कीड़े मकोड़ों को डाल दें। वक्त इसका दोपहर का है 1:30 से और 2 बजे तक। अगर ये टाइम मिस हो जाता है तो रात का टाइम भी आप अवेल कर सकते हैं, जो कि 8:30 से 9 बजे तक है। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से किसी आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब कि आपका इसमें इलाही क्या है। इसमें इलाही आपका इस हफ्ते का अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या वारिसो, या अलियो, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या वारिसो, या अलियो। और इसका विर्द आप करेंगे कम से कम 500 बार सुबह की नमाज के बाद। तो इसकी बरकत से किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बारी ताला आपको महफूज रखेगा, और आपके दिल में ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत अहले बैत हो और शहदाए करबला के लिए ख़ास मोहब्बत हो, क्योंकि उन्होंने आपके दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दी। और बारी ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कैप्रिकॉन और वीकली हॉरोस्कोप जो कि आपका है 28 जून से और 4 जुलाई तक, आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है। पोजीशन के लिए हमने आपका ज़ोडिक चार्ट देखा, और इसमें हमने हर दिन के हिसाब से आपके स्टार्स की पोजीशन देखी। आपका हेड स्टार वैसे तो है सैटर्न, और सैटर्न की पोजीशन इस हफ्ते में क्या है और क्या ये हफ्ता आपको कह रहा है, क्या एहतियात है, तो हम एक दिन के हिसाब से ही देखते हैं कि हर दिन आपका क्या कहता है। तो आइए चलते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अगर देखा जाए तो 28 जून से 1 जुलाई तक आपके स्टार्स की पोजीशन बहुत बेहतरीन है, जो कि ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं तमाम स्टार्स आपके लिए। गोया कि आपका जो हेड स्टार है वो एरीज में है, लेकिन आपके ज़ोडिक चार्ट में दूसरे स्टार्स अच्छी कंडीशन में हैं, जिनमें के ख़ास तौर से आपके कारोबार, माल, दौलत का स्टार है और वो सन है, और वो अपनी बेहतरीन कंडीशन में मौजूद है। इसी तरह मरकरी है, जुपिटर अपने पीक और 12 साल बाद अपने अरूज के खाने में है, और अरूज की डिग्री के करीब पहुंच रहा है, यानी कि वो अपने शर्फ की डिग्री पर आ रहा है, और वो ऐसी डिग्री है कि ये आपको माला माल करके रख देगी। बाकी स्टार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, अजीज़ व अकारीब से आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। तलबा के लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है, और आप अपने सिलेबस पर तवज्जो दें तो आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बच सकते हैं, किसी गम से बच सकते हैं। और इसी तरीके से आप अजीज़ व अकारीब के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार रखें, तो आप किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जो कि हमने बताया कि नेगेटिव एनर्जी शुरू हो रही है, और ये 2 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, और ये है वेंसडे, बुध के दिन से जुमे के दिन तक
स्टार्स की कंडीशन बिल्कुल आपकी अच्छी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। इस दौरान में आपको भयानक ख्वाब आ सकते हैं, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। इस दौरान में कंडीशन अच्छी नहीं है, गोया के चोट लगने के ख़तरात भी हैं। इस दौरान में सफ़र करना आपके लिए मुबारक साबित नहीं होगा, नए काम के इब्तिदा के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। ख़ास तौर से जुमे के दिन से कमर दर अकरब है, चूँकि मून अपना हाउस चेंज कर रहे हैं, स्कॉर्पियो में आ रहा है, तो यहाँ पर जब ये आता है तो ये नेगेटिव एनर्जी बड़ी पावर के साथ देता है और वो नेगेटिव एनर्जी आपके बने हुए कामों को बिगाड़ सकती है। गोया के इस हफ्ते का पहला हिस्सा यानी कि शुरू के 4 दिन आपके लिए लकी हैं और लास्ट 3 डेज आपके लिए अनलकी साबित हो सकते हैं। तो आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। और अब ये जो अनलकी डेज हैं इनको हमने कैसे इसके रेमेडी करनी है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि सदका देना होगा। सदका जैसा कि हमने आपसे बताया है कि आपका सदका बनता है कि आपने सूजी, शक्कर और आटा और इसमें स्याह तिल लेने हैं और ये आपने कहीं पर भी डाल देने, तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा ये सारे ख़त्म हो जाएगी और बारी ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेगा इंशाअल्लाह ताला। और अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। इसमें इलाही आपका अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या शाफ़ी हो, या शकूर हो, या शफ़ी हो, ये बनता है और इसकी तादाद 313 बार है और ये आपने पढ़ना है रात के वक्त में। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा और परेशानियाँ, मुसीबतें, हादसे दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक्वेरियस यानी बुर्ज तलाव और आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है, जो कि 28 जून से और 4 जुलाई के दरमियान में है। जैसा कि आपको मालूम है सैटर्न आपका हेड स्टार है और जब ये हेड स्टार हो तो इसकी कंडीशन को हमें ज़रूर देखना होता है ज़ोडिक चार्ट में। ये जो कि आपका हफ्ता शुरू हो रहा है, हफ्ता के दिन से और जुमेरात तक आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है, किन चीज़ों से आपको बाज रहना चाहिए और क्या काम करने चाहिए, तो इन डिटेल हम देखते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। और अगर देखा जाए तो 28 जून से 1 जुलाई तक आपके स्टार्स की पोजीशन बहुत बेहतरीन है, चूँकि ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं तमाम स्टार्स आपके लिए। गोया कि आपका जो हेड स्टार है वो एरीज में है, लेकिन आपके ज़ोडिक चार्ट में दूसरे स्टार्स अच्छी कंडीशन में हैं, जिनमें कि ख़ास तौर से आपके कारोबार, माल, दौलत का स्टार है और वो सन है और वो अपनी बेहतरीन कंडीशन में मौजूद है। इसी तरह मरकरी है, जुपिटर अपने पीक और 12 साल बाद अपने अरूज के खाने में है और अरूज की डिग्री के करीब पहुंच रहा है, यानी कि वो अपने शर्फ की डिग्री पर आ रहा है और वो ऐसी डिग्री है कि ये आपको माला माल करके रख देगी। बाकी स्टार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, अजीज़ व अक़ारिब से आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। तलबा के लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है और आप अपने सिलेबस पर तवज्जो दें तो आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बच सकते हैं, किसी गम से बच सकते हैं और इसी तरीके से आप अजीज़ व अक़ारिब के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार रखें तो आप किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जो कि हमने बताया कि नेगेटिव एनर्जी शुरू हो रही है और ये 2 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और ये है वेडनेसडे, बुध के दिन से जुमे के दिन तक स्टार्स की कंडीशन बिल्कुल आपकी अच्छी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। इस दौरान में आपको भयानक ख्वाब आ सकते हैं, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। इस दौरान में कंडीशन अच्छी नहीं है, गोया के चोट लगने के ख़तरात भी हैं। इस दौरान में सफ़र करना आपके लिए मुबारक साबित नहीं होगा, नए काम के इब्तिदा के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। ख़ास तौर से जुमे के दिन से कमर दर अकरब है, चूँकि मून अपना हाउस चेंज कर रहे हैं, स्कॉर्पियो में आ रहा है, तो यहाँ पर जब ये आता है तो ये नेगेटिव एनर्जी बड़ी पावर के साथ देता है और वो नेगेटिव एनर्जी आपके बने हुए कामों को बिगाड़ सकती है। गोया के इस हफ्ते का पहला हिस्सा यानी कि शुरू के 4 दिन आपके लिए लकी हैं और लास्ट 3 डेज आपके लिए अनलकी साबित हो सकते हैं। तो आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। और अब ये जो अनलकी डेज हैं इनको हमने कैसे इसके रेमेडी करनी है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि सदका देना होगा। सदका जैसा कि हमने आपसे बताया है
کہ आपका सदका बनता है कि आपने सूजी, शक्कर और आटा और इसमें स्याह तिल लेने हैं और ये आपने कहीं पर भी डाल देने हैं, तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा ये सारे ख़त्म हो जाएगी और बारी ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेगा इंशाअल्लाह ताला। और अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। इसमें इलाही आपका अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या शाफ़ी हो, या शकूर हो, या शफ़ी हो, ये बनता है और इसकी तादाद 313 बार है और ये आपने पढ़ना है रात के वक्त में। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा और परेशानियाँ, मुसीबतें, हादसे दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पाइसिस बुर्जा और आपके कंडीशन स्टार्स की क्या है, हमने आपका ज़ोडिक चार्ट 28 जून से और 4 जुलाई के दरमियान में आपका क्या कह रहा है। ज़ोडिक चार्ट आपका हेड स्टार जुपिटर है। जुपिटर इन दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है और ये आपको कब और कैसे और कितनी पावर दे रहा है और इस हफ्ता के आपके कौन से दिन लकी हैं और कौन से दिन अनलकी हैं, तो एक बार इन डिटेल हम देखते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप की जानिब, जो कि 28 जून से 4 जुलाई तक है। तो आइए शुरू करते हैं वीकली हॉरोस्कोप। 28 जून, और ये दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। वजह उसकी है कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 4 दिन इस हफ्ते के ऐसे हैं कि जो आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं। वजह क्या है कि स्टार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। स्टार्स के ट्रांजिट ऐसे बन रहे हैं कि जो आपको भरपूर फ़ायदा दे सकते हैं। इन दिनों में आप किसी बुज़ुर्ग के पास आएँ, वालिदैन के पास आएँ, उनसे दुआ करवाएं और उनके पास कुछ वक्त गुजारें और उनके करीब रहकर उनकी खिदमत करें जितना हो सकता है। तो रब करीम आपको किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बचाएगा। ये वो दिन है जो जिनका भी मैंने जिक्र किया कि रूहानी महाफिल में जाएंगे तो आपकी रूहानियत में इजाफा होगा। और ये वो दिन है कि जब सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी तरक्की भी मुमकिन है। मुलाजिम पेशा अफराद के लिए अजीज़ व अकारिब में आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा हो सकता है। परेशानियाँ, मुसीबतें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, मुश्किलात आपसे दूर भागती नज़र आ रही हैं और आपको मुकदमे में जीत या बहस व तकरार में भी जीत के मौके मिलेंगे। गोया कि ये वक्त है ऐसा कि सब कुछ आपके हाथ में है। अब यकसर कंडीशन चेंज हो रही है बुध के दिन से, और जो कि 2 जुलाई और वेंसडे है, यहाँ से स्टार्स की पोजीशन एकदम से चेंज हो जाती है। वजह उसकी है कि मून मुख्तलिफ स्टार्स के साथ नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, उसकी ट्रांजिट नेगेटिव जा रही है, जिस वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दुश्मन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, आप टेंशन डिप्रेशन में रहेंगे, जिम्मेदारियों का बोझ आप पर बहुत बढ़ जाएगा, घर में थोड़ी तकरार हो सकती है, कोई मसाइल आपके ख़राब हो सकते हैं, इसी तरीके से बहस व तकरार में इजाफा हो सकता है। अजीज़ों अकारिब से बात करते हैं थोड़ा सा मोहतात रहें तो बहुत अच्छा होगा, वरना नुकसान आपके सर पर मौजूद है। और एक अहम बात यह भी है कि इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन फ्राइडे है, मुबारक दिन है और बारी ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन इसी दिन से कमर दर अकरब भी स्टार्ट है। कमर दर अकरब के मुताबिक आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आइमा कराम मना फरमाते हैं नए काम की इब्तदा के लिए और कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए, कोई सफ़र करने के लिए मना फरमाते हैं। तो गोया कि आपको इस दिन बहुत मोहतात रहना होगा। अब जो कि मैंने बताया था अनलकी डेज, बुध, जुमेरात और जुमा, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन दिनों में आपने क्या करना है कि उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा हल है कि आपने सूजी, शक्कर, आटा और चावल, ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। इसमें क्वांटिटी कोई ऐसी नहीं है, जितना भी हो सकता है वो आप जमा करें, उसे मिक्स करें और कीड़े मकोड़ों को डाल दें। वक्त इसका दोपहर का है 1:30 से और 2 बजे तक। अगर ये टाइम मिस हो जाता है तो रात का टाइम भी आप अवेल कर सकते हैं, जो कि 8:30 से 9 बजे तक है। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से किसी आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब कि आपका इसमें इलाही क्या है। इसमें इलाही आपका इस हफ्ते का अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या वारिस हो, या अली हो,
अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या वारिसो, या अलियो। और इसका विर्द आप करेंगे कम से कम 500 बार सुबह की नमाज के बाद। तो इसकी बरकत से किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बारी ताला आपको महफूज रखेगा और आपके दिल में ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत अहले बैत हो और शहदाए करबला के लिए ख़ास मोहब्बत हो, क्योंकि उन्होंने आपके दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दी। और बारी ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।